उठाइए सब आदमी हाथ, कोई मजबूरी नहीं है। तेजस्वी यादव से बड़ा नेता संजय यादव है। तेजस्वी यादव को विरासत में मिला। लालू यादव जी मुट्ठी भर यादवों के बीच में यादव को बेच दिए हैं। एक औपचारिकता है, संजय यादव रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। इस बार जो है ना जात पे वोट होगा ना धर्म पे वोट होगा, इस बार विकास पे वोट हम लोग करेंगे। अरे ऐसा नेता चाहिए जो विधानसभा में जाके दो शब्द बोल सके। हाँ, बदलाव जरूरी है, किसी भी हाल में बदलाव जरूरी है। जो प्रेजेंट एमएलए हैं वो भी 5 साल में एक ही बार दिखाई भी देते हैं, समझिए बात को। तो 5 साल में जो 5 साल दिखाई दे वैसे उम्मीदवार का यहाँ ज़रूरत है। जो स्थानीय विधायक है उनका सीधा कहना रहता है, आप हमें वोट नहीं देते हैं तो मैं आपके बीच क्यों आऊँगा। आप देते हैं वोट, ऊपर लालू यादव को वोट देते हैं। 243 पूरे बिहार में असेंबली है और साहेबपुर कमाल विधानसभा हट करके है। और आज दीपावली के दिन है। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। हमारे वंशज और पौराणिक कथा में कहा गया है कि आज ही भगवान राम माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करा करके अपने जनकपुर आए थे, है कि नहीं। तो आज दीपावली में खरहट में मैं इसलिए आया हूँ कि हमको भी साहेबपुर कमाल रूपी सीता माता को मुक्त कराना है। जो परिवर्तन की लड़ाई पूरे बिहार और पूरे साहेबपुर कमाल विधानसभा में हमने ऐलान कर रखा है। और मैंने कहा था कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में चमत्कार होगा और वह चमत्कार अब सामने दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेटिक का एक खूबसूरती है कि मैं 8 बजे आज खरहट में आया हूं और पूरे कबीर चौक से होते हुए ये रूट जो है ये पचभीर बलिया होते हुए मल्हीपुर राजघाट जाती है। एनडीए लड़ाई में नहीं है, लड़ाई अब संजय यादव और मशीन छाप का महागठबंधन का मुझसे है, मेरा उससे नहीं है। और खरहट का समाज आज के तारीख में पूरे खरहट का समाज संजय यादव के साथ 50% है। बोलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, मशीन छाप जिंदाबाद। और देख लीजिए जिस तरह रघुनाथपुर 50 साल तक यहाँ के स्थानीय लोगों को जमीन पर से उठाकर आसमान भेजा, तो हम आज खरहट के मालिकों से आह्वान करते हैं कि जिस दिन चुनाव होने जा रहा है उस दिन हमको इंसाफ चाहिए। इनको जमीन पर से आसमान, मेरे रघुनाथपुर करारी और बरारी पूरे विधानसभा का सब समाज दिया। मैं भी 30 साल से राजनीति करता हूं। हम कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र खरहट में हूं और महाभारत का केंद्र बिंदु खरहट भी है। इसलिए आज दीपावली के दिन साहेबपुर कमाल विधानसभा को जैसे सीता को राम ने रावण के लंका से मुक्त कराया था, तो इसलिए हम साहेबपुर कमाल विधानसभा को मुक्त कराने के लिए आज खरहट में मेरा भ्रमण कार्यक्रम है। और कल से मेरा प्रचार अभियान भी शुरू होगा। खरहट में मेरा 4 आम सभा होगा, कबीर चौक से शुरू करेंगे। फिर कहता हूँ मक्के की रोटी तावा में और साहेबपुर कमाल विधानसभा में एनडीए उड़ गया हवा में, एनडीए उड़ गया हवा में। ऐ मेरे समाज का लोग, ऐ जादवो, ऐ मुसलमानों, माई समीकरण ध्वस्त कर दिया संजय यादव। इसलिए माँ के कोख से कौन अकबर पैदा लेगा, कौन सिकंदर पैदा लेगा, कोई नहीं जानता है। मैं साधारण परिवार में पैदा लिया। ये अरबपति से लड़ा है। ये मुंगेर गंगा पुल आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो बनाया है, मैं मुंगेर में चेयरमैन था। मैं खरहट के जनता मालिक के बीच से आह्वान करता हूँ, संजय यादव को वोट दीजिए, इतिहास बनाइए, इतिहास बदलिए, जैसे पूर्णिया और रुपौली में इतिहास बदले हैं।
अच्छा, क्या लगता है कि यादवों की मजबूरी है राजद को वोट देना? अब मजबूरी कहाँ है? अब देख रहे हैं सब यादवे जी है ना, उठाइए सब आदमी हाथ, कोई मजबूरी नहीं है। तेजस्वी यादव से बड़ा नेता संजय यादव है। तेजस्वी यादव को विरासत में मिला। लालू यादव मुट्ठी भर यादवों के, लालू यादव जी मुट्ठी भर यादवों के बीच में यादव को बेच दिए हैं। कौन लड़ता है भाई? श्री नारायण यादव का परिवार, जयप्रकाश नारायण यादव का परिवार, कांति सिंह का परिवार, ललित यादव दरभंगा से, सुरेंद्र यादव गया से, अवध बिहारी चौधरी सिवान से। इसके बाद कोई यादव है जी? जयप्रकाश नारायण यादव के खानदान को 50 साल में 30 आदमी को उम्मीदवार दिया। जयप्रकाश के माँ को, जयप्रकाश को, जयप्रकाश के भाई को, जयप्रकाश के बेटी को, और साहेबपुर कमाल विधानसभा में 10 बार श्रीनारायण यादव को, और 2 बार उनकर बेटा के श्रीनारायण यादव के समधिन के कांति सिंह को, ललित यादव को 10 बार। इतने को यादव है जी? पूरे बिहार में इतने यादव है। और सब यादव में मैं राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली, मॉरली, सोशली सबसे मैं ज़्यादा हिंदुस्तान के राजनीति को जानता हूं। यहाँ का एमएलए खरट में बोल रहा हूं, खरट के मालिकों को बोलने आया हूं। आप इंसाफ कीजिए, 5 बरस में एक शब्द नहीं बोल पाया है। और एनडीए का जो नेता घूम रहा है उस सबसे पूछिएगा कि तुम किससे लड़ रहे हो जी? एनडीए 4 भाग में लड़ रहा ना। अब आप खरट के मालिक को इतिहास बनाइए। रघुनाथपुर 50 साल तक इनको मदद किया। हम आपसे इंसाफ मांगने आए हैं। यहाँ लड़ाई मेरा राजद से एक औपचारिकता है। संजय यादव रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। फिर एक बार नारा लगाइए, मशीन छाप जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद। देख लीजिए, संजय भैया जिंदाबाद। इस बार जो है ना जात पे वोट होगा, ना धर्म पे वोट होगा, इस बार विकास पे वोट हम लोग करेंगे। आपको लगता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार यदि आते हैं तो विकास करेंगे? बिल्कुल विकास करेंगे। जमीनी नेता है, हम लोग के सुख और दुख में यही आते हैं। जब जहाँ बुलाते हैं वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, क्या किए हैं ये आप लोग के लिए? बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। क्षेत्र में ऐसे भी आते रहते हैं? आते रहता है, घूमते रहता है, कभी बैठते नहीं है। हाँ। क्या लगता है ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग मौका दे रहे हैं इनको क्या? जी बिल्कुल, इस बार बदलाव तय है। ऐसा नेता चाहिए जो विधानसभा में जाके 2 शब्द बोल सके। मैं यही कहूँगा, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को देखकर हर एक बार इसी एक ही व्यक्ति कोई वोट देता है तो विकास रुक जाता है। काहे कि जब भी कोई आदमी विकास यदि नहीं देखेगा, किसी व्यक्ति के ही बार बार देते रहेगा तो वहाँ विकास नहीं लखा देता है। इसलिए कि व्यक्ति ही लखा देता है। बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव जरूरी है। किसी भी हाल में बदलाव जरूरी है। किसी व्यक्ति का पर्सनल चीज नहीं हो। अनुरोध यही करूंगा कि डेमोक्रेसी में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। नॉमिनेशन के दिन मैं जा रहा था तो यहाँ के स्थानीय एमएलए का भतीजा, जिसका नाम लेना अच्छा न है, हमारे माँ को गाली दिया है। आप बताइए, मैं उसका विरोध करता हूँ, संवैधानिक विरोध करता हूँ ना। तुम मेरे माँ को गाली दोगा? इसलिए खरहट के मालिकों, साहेबपुर कमाल विधानसभा के मालिकों, साहेबपुर कमाल विधानसभा के सभी जात धर्म के जनता मालिकों से प्रार्थना है कि कल किसी का बाल बच्चा चुनाव लड़ेगा, राजनीति करेगा, तो ये उसको गाली देगा, ये उसको डराएगा, ये उसको धमकाएगा। इसलिए इसको इस बार जमीन में गाड़ दीजिए और नया इतिहास बनाइए। संजय यादव जिंदाबाद। इसलिए हम इंसाफ की लड़ाई के लिए आए हैं। आपने जो पूछा कि 5 साल में एक बार आता है ये पर्व जी, तो 5 साल में एक बार जो प्रेजेंट एमएलए हैं वो भी 5 साल में एक ही बार दिखाई भी देते हैं। समझिए बात को। तो 5 साल में जो 5 साल दिखाई दे वैसे उम्मीदवार का यहाँ ज़रूरत है। समझ लीजिए। हमें यहाँ का बेटा भाई चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में हमेशा जहाँ बुलावे, जहाँ पहुँचे वहाँ बुला ले, हमारा काम करे, ना कि उससे मिलने के लिए उसके चैम्बर के बाहर हमको वेट करना पड़े। कह रहे हैं 5 साल में एक के बार दिखाई देते हैं, सही बात? बिल्कुल दिखाई देता है। एक बार चुनाव के समय में दिखाई देता है, बाकी समय में तो हम उनसे मिलने की बहुत प्रयासरत रहते हैं लेकिन मिलते ही नहीं हैं। जो स्थानीय विधायक है उनका सीधा कहना रहता है, आप हमें वोट नहीं देते हैं तो मैं आपके बीच क्यों आऊँगा। आप देते हैं वोट ऊपर लालू यादव को वोट देते हैं, वही तो हमारे विधायक होते नहीं हैं, तो इसलिए वो क्यों आएंगे। जब तक हम अपना वैल्यू हम अपना खुद ख़राब कर रहे हैं, जब तक कि
जनता उनको वोट नहीं देंगी तभी तो आएंगे। उनको वोट मिल ही जाता तो उनको आने युवा से का क्या सोच है? आप तो अभी युवा हैं, लग रहे हैं छात्र हैं, क्या सोच है आपका इस बार? नहीं, बदलाव चाहिए, विकास के मुद्दे पे वोट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब यादव है तो कुछ एक चंद यादवों को ही मौका मिलना चाहिए। जितना भी यादव समाज को ही वोट देना चाहते क्या हम ये संजय यादव नहीं है? बदलना चाहिए। हाँ? आप बदलना चाहेंगे इस विधानसभा में? किनको दे रहे हैं आप लोग समर्थन? संजय यादव यादव को दे रहे हैं। कैसे नेता हैं? अच्छा नेता है।